कैसे आप लोग सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रुखसार बिलाल खान और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत अमेजिंग सा आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच लेकर आई हूँ। मुझे पता है कि बहुत टाइम हो गया मैं आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वगैरह वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं लगा पा रही हूँ। और ज़्यादातर क्या तो मेरे साथ ये होता है, मैं तो बिल्कुल मार्केट एक्सप्लोर करने निकल जाती हूँ, या तो फिर ये होता है कि आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच लगातार आते रहते हैं। बट दिस टाइम मैं आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा अंडररेटेड कहेंगे इसको आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच लेकर आई हूँ। वो भी एक ऐसे कलर में जो मैं पहनती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मुझ पे वो अच्छा नहीं लगेगा, बट मैंने फिर भी रिस्क लिया और मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ उसको रिक्रिएट करूँ और शेयर करूँ। अभी रिसेंटली फ़ायज़ा सकलैन ने अपनी एक रीना करके या रायना करके जो है एक जो है कलेक्शन जो है लॉन्च की है, और वो काफ़ी खूबसूरत है। उसके अंदर उनके जितने भी कलर्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं और डिज़ाइंस भी, और बहुत ही मिनिमल और बहुत ही अच्छे डिज़ाइन उन्होंने जो है बनाए हैं। हम जैसे जो फैशन इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हम रिक्रिएट करते हैं वो इस तरह की चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ ऐसा दिख जाए जो बहुत अच्छा सा बन के आ जाए। तो मैं काफ़ी दिनों से जो है ना देख रही थी और सोच रही थी कि मैं क्या चीज़ ऐसी रिक्रिएट करूँ। तो फाइनली उनका ये ड्रेस मुझे दिखा। तो ये देखिए, मैं इस ड्रेस की बात कर रही हूँ जिसकी कॉस्ट 75,000 रुपीज़ है। और मैंने जब ये इसकी कॉस्ट देखी तो मुझे लगा यार ये कुछ ज़्यादा नहीं है, कि इतना इसमें काम नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो एप्लिक एंड ऑल सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी चलने लगती हैं। तो मैंने इस पर सोचा, मैं कहा क्या इसको रिक्रिएट करके देखते हैं कितने में बनेगा। और इत्तेफाक से मुझे एक दावत में भी जाना था। दावत क्या कहेंगे इसको, एक पार्टी थी, मुझे उधर भी जाना था। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको वहाँ पे भी मैं इजीली पहन के जा सकती हूँ, क्योंकि बहुत मिनिमल्स है। और मेरा जो बजट था मेरा ये था कि मैंने इसको जो रिक्रिएट करना है ना, मुझे कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपये तक के बीच में करना, जिसके अंदर स्टिचिंग और ये सारी चीज़ें सब आ जाए। तो मेरा बजट 7,000 रुपीज़ था, 5 to 7,000। मुझे ये था कि इसमें स्टिचिंग, फैब्रिक सब कुछ आ जाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ मेरे माइंड में चल रही थी वो काफ़ी डिफरेंट थी। तो आए चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने कैसे कैसे कहाँ से कौन सी चीज़ ली। और मैंने एज़ यूजुअल बाज़ार फैसल से हर चीज़ करवाई है, तो आप लोगों ने एंड तक मिस नहीं करना है। तो आए चलते हैं। ये है करीमाबाद बाज़ार फैसल और ये है वो शॉप जहाँ से मैं अपने ज़्यादातर सारे फैब्रिक लेती हूँ। तो मुझे कलर का जो मैं कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस कलर के साथ जाऊँ। 2 कलर्स मैं देख रही थी, लेकिन जो हानिया में वाले जो है ड्रेस के साथ जा रहा था वो ये वाला कलर जो मेरे हाथ में है इस वक्त। और मेरे पास एक और ऑप्शन था जो मैं से कह रही थी मुझे निकाल के दिखाओ। दूर से तो ऐसा लगता है कि जो है वो ये वही कलर है, लेकिन ये वो कलर नहीं है। ये थोड़ा सा पिंकिश पे जा रहा था एंड वो पर्पलिश पे था। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं यार ये वाला नहीं, तो यही आप जो है डन करें। और हमने इसको डन किया। अल्हम्दुलिल्लाह में कलर मिल गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंस्पिरेशन है, फैब्रिक मैं अपने हिसाब से देखना चाह रही थी जो मुझे फ़ौरन से मिल जाए और अवेलेबल रहे, जो जल्दी अवेलेबल हो जाए। तो मुझे यही समझ में आया। ये मुझे 400 रुपीज़ गज़ मिला, जो कि मैंने 4 गज़ लिया। उसके बाद मैंने एप्लिक के लिए जो है इसकी शलवार पे जो उसका काम होना था, एप्लिक होना था, उसके लिए मैं नेट वाले के शॉप पे गई। मैंने सोचा कि देखते हैं कि मिलता ही नहीं मिलता। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अगर हम ढूंढना चाहें और ना मिले। तो फाइनली जैसा मेरा दिमाग में चल रहा था ना, आप लोग सोच नहीं सकते, मैं बहुत सोचती हूँ डिज़ाइनिंग के बारे में। अभी आप लोगों को लग रहा होगा ये कर क्या रही है, ये क्यों इतना फजूल सा जो है नेक वाइट नेक निकाल के बैठी है। लेकिन आप लोग एंड तक वीडियो देखेगा तो आप लोगों को मेरी ये चीज़ अक्लमंदी लगेगी। तो मैं ये लेके पहुंच गई शोएब भाई के पास और मैंने कहा आप इसकी कटिंग करें। शोएब भाई ने कटिंग करना वगैरह सब स्टार्ट कर दिया। अच्छा, कटिंग करके फिर मैंने आप लोगों को बताती हूँ मैंने क्या किया है। अब हम करेंगे इसको एप्लिक, और एप्लिक करेंगे इसको साथ साथ ज्वाइन करके। बंचेस वाला ये मुझे मिल गया। आप लोग इजीली 800 रुपीज़ का मुझे ये 1 गज़ पड़ा। आप लोग का आधे गज़ में भी काम हो जाता, लेकिन फ़ायदा नहीं था ना, क्योंकि वो दे नहीं रहा था। यही चीज़ संजय बाज़ार में आपको 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ में मिल जाती है, गज़ गज़ के हिसाब से। 2-2 गज़ भी होता है क्योंकि वो पीसेज होते हैं। तो इस तरीके से शोएब भाई ने सब असेंबल किया और अब हम इसको लेके जा रहे हैं एम्ब्रॉयडरी वाले के पास। अब हमें एम्ब्रॉयडरी वाले को दिखाया कि मुझे इस तरीके का लुक चाहिए, तो उन्होंने फाइनली वैसे ही बना के दिया जैसे मैं चाहती थी, और उन्होंने मुझसे 500 रुपीज़ चार्ज किए। तो काफ़ी जो है ये रीज़नेबल मुझे लगा और हाथ के हाथ काम भी हो गया। अच्छा, मुझे दुपट्टा लेना था, तो दुपट्टा मैंने शोएब भाई की किसी बच्चे से मंगवाया। उसने मुझे 600 रुपये का ऑर्गेन्जा का दुपट्टा ला के दिया और मैं पहुँच गई ज़ोहेब के पास। ज़ोहेब से
ये बहुत अच्छा डाई करता है बाज़ार फैसल में। आप लोग आंखें बंद करके इससे डाई करवा सकते हैं। इसने 200 रुपीज़ कलर के मुझसे चार्ज किए। उसके बाद थी बारी लेस की। अब आप फिर सोच रहे होंगे ये फिर वाइट लेसेस के पीछे क्यों पड़ गई है, पहले वाइट एम्ब्रॉयडरी अब समझ में नहीं आ रहा था, उसके बाद अब आपको लेसेस का समझ नहीं आ रहा होगा। तो लेसेस के लिए मैं यहाँ से फ्लावर्स वाली लेसेस निकाली हूँ, जो कि मैं शलवार पे और जो है शर्ट पे उसको लगाऊंगी और उस पर फिर एम्बलिशमेंट करूँगी। तो फिर मैंने अपने यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया। लेसेस वगैरह मैंने ले ली थी, जो कि मुझे खुद घर लेके जानी थी और घर जाके मुझे पे करना था। तो फाइनली अच्छा देखिए, शलवार पे ना मैंने क्या करना है, ये आप लेस देख रहे हैं इस तरीके के लेस है। अब मैं इसमें से ये वाले जो है ये फ्लावर्स इस तरीके के निकालूंगी। ये है मेरे पास कटर और मैं इस तरीके से इसमें से फ्लावर निकालूंगी। मैं एक निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं ये काम करने वाली हूँ। आप लोग पर्ल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये इस तरीके का फ्लावर जब निकल के आ जाएगा तो मैं अब आपको लगा के दिखाऊंगी। ये लगाऊंगी मैं शलवार पे छोटे छोटे कर जगहों पे और उसके ऊपर लगा दूंगी पर्ल। तो ऐसा लगेगा कि ये काम हुआ है, जैसे कि हमने अप्लाई करवाई है। ये लेस आपको इजीली कहीं पे मिल जाएगी। ये मुझे मेरे ख्याल से 30 रुपीज़ गज़ मिली है और मैंने ये 1 गज़ ली है, क्योंकि इसमें अच्छे खासे जो है फूल निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको लगाएंगे ग्लू से। बस ये ग्लू से लगाने के बाद मैं अब आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा लुक आ रहा है। फ्लावर्स मैंने कट किए थे, वो मैंने छोटे छोटे करके लगा दिए। इसी तरीके से शर्ट पे भी मैंने ऐसे ही लुक दिया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। शर्ट की हमारे पास जो लेस है वो है ये, और इस तरीके की लेस जो है मैंने ली थी, जो 50 रुपये गज़ 1 गज़ पड़ी थी। इसमें से हम निकालेंगे फ्लावर, जो कि निकलने के बाद कट करने के बाद वो इस तरीके से लग रहे हैं, देखें। और हम इसमें स्टोन्स या कुछ लगा देंगे। आई होप आप लोगों को पसंद आ जाए बस। सो फाइनली वेलकम बैक। तो आप लोगों ने देख लिया कि मैंने कितनी खूबसूरती थी और कितनी ईजीली ये काम कर लिया। और जो मैंने इस पर चीज़ें खुद ही एम्बलिश किए हैं वो मुझे हार्डली 1 घंटे के अंदर मैंने कर चुकी थी। तो ये बहुत इजी क्विक है और बहुत दिमाग वाली क्विक है कि आप कोई भी लेस लें, उसको कट करें और उसके बाद इजीली वो लगा लें। तो अब मैं आप लोगों के साथ इसकी जो है फर्स्ट इसकी जो है शर्ट शेयर करूँगी, सेकंड इसकी शलवार, एंड देन फिर हम दुपट्टा शेयर करेंगे। दुपट्टा इतना मैंने ख़ास नहीं रखा क्योंकि मैं दुपट्टा लेना नहीं था, तो फिर दुपट्टे को मैंने स्किप किया है। मैंने दुपट्टे पे इतनी एम्बलिशमेंट नहीं की, तो आप लोग चाहें तो उस पर कर सकते हैं। तो मैं अब आप लोग के साथ शो कर रही हूँ शर्ट। ये है इसकी शर्ट, और इसकी शर्ट पे मैंने इसी तरीके की जैसी हानिया आमिर ने पहना हुआ है उसी तरीके की मैंने जो है वो लगाई है लेस। ये लेस आपको इजीली किसी भी मार्केट में मिल जाएगी। आप लोग ये देख लें करीब से, ये स्कैलप वाली लेस है। अच्छा, नेक पे मैंने दूसरी लेस लगाई है जो दुपट्टे पे लगाई थी, तो ये वो लेस है दुपट्टे पे लगाने जो मैंने लगाई थी। उसके बाद आपको ये दिख रहे होंगे, ये मैंने फ्लावर्स को कट करा। आपको आराम से GPO वाली लेस मिल जाती है, तो उसको कट करने के बाद मैंने इस पर पर्ल्स और जगह जगह इस पर मैंने स्प्रिंकल कर दिए जो है सीक्वेंस। तो इससे लुक अच्छा बन गया है। और अब मैं आप लोगों को शर्ट मैंने दिखा दी है। अच्छा, मैंने उसने तो उन्होंने विदाउट स्लीव्स पहनी है, मैंने जो है इसके अंदर जो है शर्ट को फुल स्लीव्स करके बनाया, क्योंकि विदाउट स्लीव्स मैं नहीं पहनती, और फिटिंग वाली आस्तीनों के साथ इस तरीके से लेसिंग के साथ बनाया है। तो अब मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि ये जो कपड़ा है इट्स जो है क्या कौन सा कपड़ा था, इट्स लावा सिल्क, और ये आपको नहीं इट्स शीशा सिल्क, मैं भूल जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ इन्हीं सिल्क के बीच में। तो इट्स शीशा सिल्क, आपको इसका रिफ्लेक्शन से पता भी चल रहा होगा। तो ये अब आप कहेंगे कि आप लोगों ने फैब्रिक चेंज करा, तो मैंने फैब्रिक चेंज नहीं किया। मसला ये था कि मैं डाई पे जाती और मुझे ऐसा नहीं था कि आप चाहें तो आप जो उन्होंने जो फैब्रिक पहना हुआ है वो रॉ सिल्क है, तो आप चाहें तो उसको डाई करवा सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो और मुझे किसी पार्टी के अंदर पहनना था जल्दी, तो मैंने इस कलर को चूज़ किया। ये बिल्कुल नियर टू हानिया आमिर वाला कलर है, ठीक है। तो ये आपको वीडियो के अंदर में शाइन वीडियो के अंदर जो आता है ना, तो वो थोड़ा अलग होता है। मैंने थोड़ा शाइन वाला कपड़ा चूज़ किया कि यार एक अच्छा इफेक्ट आए। नेक लाइन मैंने इस तरीके से बनाई। अच्छा, ये वाली जो लेस है ये मुझे पड़ी थी जो है 50 रुपीज़ गज़, और मैंने 10 गज़ ली थी, जो मैंने दुपट्टे पे भी यूज़ की है और आस्तीनों पे भी यूज़ की है और नेकलाइन पे भी यूज़ की है। उसके बाद बात करते हैं फैब्रिक की। अच्छा, ये फैब्रिक आपको इजीली बाज़ार फैसल करीमाबाद पे तो मिल ही जाएगा।
बट आप लोगों को ये बाकी जगहों पे बहुत महंगा मिलता है, लेकिन ये आपको 400 रुपीज़ पर यार्ड में बाज़ार फैसल पे किसी के पास भी इजीली मिल जाएगा। और मैंने ये लिया था 4 गज, जिसके अंदर मेरी शलवार और मेरी ये वाली शर्ट, जो मैंने थोड़ी सी इतनी ऊंची नहीं बनवाई, जितना मैं फर्शी शलवार के साथ पहनती हूँ उतनी ऊँची शलवार नहीं बनवाई थी। तो ये जो है 4 गज मैंने कपड़ा लिया, जो मुझे 1600 रुपीज़ का जो है मिला। उसके बाद जो है अगर मैं आपसे बात करूँ ये लेसेस वगैरह की, अच्छा ये जो फ्लावर वाली लेस है जो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, मैंने वो ली थी, वो मैंने ली थी 50 रुपीज़ गज़, वो 1 गज़ ली थी। GPO लेस है, आप वो फूल उसके कट करो और इस तरीके से एम्बलिश कर दो इजीली, तो काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा। ऐसे लगेगा आपने फ्लावर्स को जो है काम करवाया है या एप्लिक करवाया है, तो ये भी आइडिया आप लोग ले सकते हैं। तो टोटल मेरी जो एंडिंग में मैं आपको बताऊँगी कि कितना मेरा अमाउंट लगा। तो ये फैब्रिक तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, और ये चीज़ रह गई है। अच्छा ये देखें, ये वाली लेस मुझे 100 रुपीज़ गज़ मिली है, और ये स्कैलप वाली लेस है। आपको कुछ भी नहीं करना कि आप लोग स्कैलप वाले के पास पहुंच जाएं और आप बोलें कि नहीं जो है ना आप हमें करके दें, तो आपको इजीली ये लेस मिल जाती है। सिर्फ शोएब भाई ने देखें ऊपर से करके इसको नीचे से निकाल के ऐसे लगा दिए, आप लोगों को दिख रहा होगा सही, इस तरीके से जो है करके लगा दिया। ये 100 रुपीज़ गज़ मिली थी, जो कि मैंने ये ली है कितनी ली थी मैंने, ये 3 गज़ मैंने ली थी, तो 300 रुपये इसके हो गए। ठीक है, शर्ट मैंने आप लोगों को दिखा दी है कि शर्ट ये इस तरीके की लग रही थी। अब मैं आप लोगों के साथ शो करती हूँ इसकी शलवार। तो ये देखें, ये देखें, ये है इसकी शलवार और इसका लुक चेक करें। आप लोग में से कोई ये कह सकता है कि ये मैंने जो है कोई कपड़ा लेके पैच करवाया है, ये कहीं से नहीं लग रहा है। इवन ये भी जो लगे हुए हैं सब, ये सब ये तो मैंने खुद स्टिक किए हैं घर के अंदर, ये आप लोग के साथ मैंने शेयर किए। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये वाली, ये तो मैंने एप्लिक करवाई है। आप इजीली, आपको नेट का कपड़ा कहीं से भी मिल जाता है, आप वो लें और वो आप इजीली इसको करवा सकते हैं। आप देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका। तो अब हम करते हैं शलवार पे बात। अच्छा शलवार की अगर मैं बात करूँ तो शलवार के लिए मुझे इतना मसला नहीं हुआ, इस ड्रेस के लिए मुझे इतना मसला नहीं हुआ कि अगर मैं कहूँ कि यार बहुत टाइम लगाओ, तो मुझे इस ड्रेस के लिए बिल्कुल भी इतना कोई टाइम नहीं लगा। अच्छा मैं अब आप लोगों को दिखाऊँ, ये देखें करीब से मैं आप लोगों को इसके लिए दिखा रही हूँ। ये सब मैंने एक नेट का कपड़ा लिया था और मैंने नेट के कपड़ा से जो है ना ये सब एप्लिक करवाया है। आप लोग ईजीली कोई भी नेट का वाइट कलर का कपड़ा, अगर आप संडे बाज़ार जाते हैं ना, तो आप लोग के साथ आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है ये कि वहाँ पर आपको 100 रुपये गज़, 50 रुपये गज़ इस तरीके के जो है ना वाइट में एम्ब्रॉयडरी हुई है कटदाना से। ये देखिए इसमें कटदाना हुआ है। तो मैं तो संडे बाज़ार गई थी, लेकिन मैंने देखे थे, लेकिन उस टाइम तक ये आउटफिट नहीं आया था, तो आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये मैंने 800 रुपये गज़ लिया था ये वाला कपड़ा, जो कि आप आधा गज़ भी ले सकते हैं। मैंने 1 गज़ लिया, चलो वो बाद में किसी के काम आ जाएगा, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो नहीं देते, उनका ये ज़ाया हो जाता है। तो इस पर मैंने देखें जो है, एक तो इससे समझ नहीं रहा। अच्छा ये देखें, इस पे भी मैंने स्कैलप वाली लेस लगाई है। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने एप्लिक करवाया। एप्लिक करवाने के मैंने 500 रुपीज़ दिए थे, और शोएब भाई ने सब जो है ना वो करके दे दिए थे पिनअप उनको। तो उन्होंने मुझे ये एट अ टाइम, मतलब फ़ौरन ही जो है ना करके दे दिया। ये इसमें से क्यों निकल रहा है कट, हाँ तो ये मुझे करके दिख रहा है। देखें ये ऐसा लग ही नहीं रहा कि जो है ना ये मैंने कपड़ा लेके लगवाया है। ये एप्लिक का जो है ना काम ही इस तरीके का होता है। बाकी अब बात करते हैं इसकी, ये देखें उसके बाद ये मैंने इस तरीके की लेस ली थी, वो मैंने आप लोग के साथ शो की है। लेस लेने के बाद मैंने इस तरीके के स्टोन, इसको कट करके इस तरीके के स्टोन के साथ इसको स्टिक किया, पर्ल्स लगाए हैं, और ये काफ़ी प्यारा सा लुक निकल के आ गया। और मुझे शलवार वाकई बहुत अच्छी लग रही है। आप लोग ये देखें, इस शलवार का जो, अगर मैं इस शलवार के लुक की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो इसका शलवार, इस सूट की पूरी जानी इस शलवार में है। कहीं से नहीं लग रहा कि मैंने नेट लेके इसको एप्लिक करवाया है, और स्कैलप वाली लेस से पूरा वैसे ही लुक मैंने दे दिया है। बाकी ये भी आप लोगों को जो दिख रहे हैं, ये सब मैंने एक लेस ली थी छोटी छोटी, इसमें से फूल कट करके सब मैंने खुद लगाए हैं। ये तो ईजीली आप भी ये घर में रिक्रिएट कर सकते हैं। बहुत ईजी जो है ये ड्रेस रहा है। 500 रुपीज़ सिर्फ एप्लिक के उन्होंने मुझसे लिए, और देखें कितना प्यारा लुक आया है। तो ये थी शलवार। अब मैं आप लोगों के साथ इसका दुपट्टा शेयर करेंगे। ये इसका दुपट्टा है, मैंने इसको सिंपल ही रखा है, लेकिन एक चीज़ मेरे साथ हो गई मिसहैप, ये देखें वो है ये, मुझसे ये दुपट्टा जल गया।
खैर कोई नहीं, वो तो छुप गया था जब मैं शूट करने जा रही थी, उसी टाइम पे जला है। तो अच्छा, मैंने इसको ये लिया था 600 रुपीज़ का, और 600 रुपीज़ का दुपट्टा लेके 200 रुपीज़ इसके डाई के दिए थे, और बाकी मैंने आपको बता दी 50 रुपीज़ गज़ ये लेस थी, जो 10 गज़ मैंने ली थी। तो ये सेम जो है दुपट्टा आ गया। खैर अब मैं आप लोगों को ना एक चीज़ आप लोगों को बताना चाह रही थी जो मैं भूल गई हूँ। ये जो आप ये फैब्रिक आप लोग किसी भी नेट वाले के पास ले सकते हैं, सब जगह से ले सकते हैं। तो आप लोग किसी और कलर में भी रिक्रिएट कर सकते हैं इसको। ये सब एप्लिक हुआ हुआ है, नेट का फैब्रिक आपको मिल जाएगा। आप किसी भी मार्केट से ले सकते हैं। संडे बाज़ार इज़ वेरी गुड ऑप्शन। वहाँ पे आपको 50 और 100 रुपये जो है के पीसेस मिलते हैं। आप उसी को एप्लिक करवाएं और एप्लिक के 500 रुपीज़ वो ले लेते हैं। कोई कह सकता है कि ये जो है एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई हुई है। मैं आपको बताऊं, अगर मैंने उनसे पूछा था कि अगर मैं इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी करवाऊं पाइचे पे तो आप कितने लेंगे, सिर्फ अगर मैं पाइचों की बात करी थी, ये सारी चीज़ें मैं नहीं लगा रही थी, तो उन्होंने मुझसे बोला सिर्फ इसके ही 4500 रुपीज़ वो लेंगे सिर्फ पाइचों पे। और ये तो काफ़ी हैवी है, वो हल्का हल्का करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन नहीं है कि आप लोग कपड़ा लें और इसको एप्लिक करवाएं, और एप्लिक करवाने के बाद यू आर गुड टू गो। कहीं से नहीं लग रहा कि ये जो है कपड़ा लेके हम लोगों ने खुद एप्लिक करवाया है। तो टोटल जो मेरा ये आउटफिट पड़ा मुझे, वो पड़ा है 5000 से 7000 रुपीज़ का मेरा बजट था। तो ये मुझे पड़ा है 6700, अराउंड 7000 रुपीज़ वही मैं लगा लेती हूँ। तो 7000 रुपये में विद स्टिचिंग सब कुछ पड़ा, सब चीज़ें लेके मेरा जो बजट था इसका ये था कि 2000 रुपीज़ आप इसमें से निकाल लें, वो शोएब भाई के। बाकी लेस कपड़ा वगैरह मैंने सब आपको बता दिया। तो हम लोग अपने बजट में कामयाब रहते हैं। 75,000 वाला जो ड्रेस है, जाहिर है मैंने सेम नहीं बनाना होता, मैंने इंस्पिरेशन लेनी होती है। आप लोग कहीं से इंस्पिरेशन का मतलब ज़रूर एक दफ़ा गूगल कीजिएगा, वरना आप लोग बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो आ जाती हैं मुझे दर्स देने के लिए, तो मुझे उनका दर्स नहीं चाहिए, अपने पास रखें। आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ ये करना है, जिनको जितनी तकलीफ़ होती है जाएँ गूगल करें इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। तो आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अब मिलेंगे नए व्लॉग में कुछ मज़े की चीज़ों के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।